PTI का एहतजाज रुकवाने के लिए ताजर यूनियन की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को आज तलब कर लिया। अदालत का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पुलिस को भी अदालत में पेश होने का हुक्म। कहा डिवीजन बेंच के बाद केस को आज ही सुनेंगे। PTI को एहतजाजी मार्च से रोका जाए। 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज से अमन की सूरत हाल को संगीन खतरा है। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। दरख्वास्त गुजार जलालुद्दीन ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सूबाई हुकूमत के ऐलानात की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। एहतजाज में सूबे के वसाइल के करोड़ों रुपए ज़ाया होंगे। पहले ही सूबा अमन की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। सूबाई हुकूमत शहरियों को आइनी हुकूक देने में नाकाम हो चुकी। सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। PTI की जानिब से कल से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायर वॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायर वॉल एक्टिव होने से इंटरनेट स्लो हो जाएगा, जबकि सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोज़ और ऑडियोज़ डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल भी की जा सकती है। वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा गया है कि KP हुकूमत यकीनी बनाए PTI एहतजाज में रियासती मशीनरी हरगिज़ इस्तेमाल न हो। सियासी जमात के एहतजाज में KP हुकूमत सरकारी वसाइल, अफसरान, नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करे। PTI ने 24 नवंबर एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्क्वाड में PTI यूथ विंग के 9000 कारकुनान शामिल होंगे। सूबाई वज़ीर मीना खान मुआविन खुसूसी सुहेल आफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक खुसूसी स्क्वाड मरकजी काफिले के आगे होगा। शेलिंग से बचाव का सामान दे दिया गया। वज़ीर आला KP अरयमीन गंडापुर ने PTI पेशावर के इजलास में स्क्वाड को जिहादी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुल्क भर से लापता बच्चों के मामले पर तमाम IGs और सेक्रेटरीज दाखिला को तलब कर लिया। अदालत ने क्वेटा में बच्चे के अगवा का नोटिस भी ले लिया। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक बच्चे के अगवा पर पूरा सूबा बंद है, हुकूमत को फिक्र तक नहीं। मुल्क भर से लापता बच्चों का केस 2018 से चल रहा है, लेकिन बच्चे अब तक अगवा हो रहे हैं। हर दूसरा केस बच्चों के अगवा का आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अगवा पर कमेटी बनाई, जिसने आज तक काम ही नहीं किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या किसी सूबे में कोई इदारा या कमीशन है जो अगवा होने वाले बच्चों पर काम कर रहा हो? 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियारात हैं। आईनी बेंच ने केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की। अदालत ने गैर हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुर्रम, वासिक क़य्यूम के मचल के भी मनसूख कर दिए। फैसल जावेद और वासिक क़य्यूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। अडियाला जेल में कुछ देर बाद तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल बुशरा बीबी की आज अदम पेशी पर उनकी जमानत की मनसूखी का हुक्म दे चुके। अडियाला जेल में ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बानी PTI के खिलाफ 28 सितंबर के मुकदमे की समाअत करेगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस ने इस केस में गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI की गिरफ्तारी डाली है। पुलिस की जानिब से आज बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी का कहना है कि सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है तो रियासत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला तरक्याती कामों की इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारे सूबों में धरनों, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, रियासत के खिलाफ लड़ाई की खबरें आती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं। इस मसले पर सूबाई हुकूमत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आइन के तहत अब तक 3 इजलास हो जाने चाहिए थे। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। इस मौके बाइस पंजाब में मुख्तलिफ अमराज फैल गए। 24 घंटों में 56,571 अफराद फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 3,262 अफराद दमे की शिकायत पर अस्पतालों में आए। लाहौर में 24 घंटों में फेफड़ों के अमराज में मुब्तला 4,544 मरीज रिपोर्ट हुए। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड। साबिक कौमी टेस्ट क्रिकेटर और अंपायर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक नज़ीर जूनियर चंद रोज से शदीद अलील थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का साबिक कौमी क्रिकेटर और अंपायर नज़ीर जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अमरीका पहले भी 3 बार गजा जंगबंदी की करारदादों को वीटो कर चुका। गजा जंग शुरू होने के बाद से सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद 11 मरतबा पेश की जा चुकी। गजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के लेबनान में भी 100 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले। 4 लेबनानी फ़ौजियों समेत मुतअद्दिद लेबनानी शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 8 ज़ख्मी। गजा पर इसराइली में हमलों में अब तक 43,985 फ़लस्तीनी और लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 3,558 लेबनानी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी नस्लकुशी बंद करो। इसराइलियों का तलबीब में अमरीकी काउंसिल खाने के सामने मुजाहरा। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि इसराइल को अमरीकी हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए। अमरीकी हथियारों से 50,000 अफराद मारे गए हैं। सेनेटर बर्नी सैंडर की करारदाद पर अमरीकी कांग्रेस अमल करे। इसराइल को अमरीकी मिलिट्री सिस्टम और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फराहमी बंद की जाए। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोकने से मुताल्लिक़ 3 बिल मुस्तरद कर दिए। इसराइल को स्मार्ट बॉम्ब किट्स की फराहमी रोकने का बिल 17 के मुकाबले में 80 वोटों से मुस्तरद। बमों के लिए GPS गाइडेंस सिस्टम की फ़रोख्त रोकने का बिल पेश किया गया था। टैंक के गोले फ़रोख्त रोकने का बिल 18 के मुकाबले में 79 वोटों, जबकि मार्टर गोलों की फ़रोख्त रोकने का बिल 19 के मुकाबले में 78 वोटों से मुस्तरद कर दिया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाते वक्त अदालती तौर पर तस्दीक शुदा जिनसी बदसलूकी के मर्तकब पहले अमरीकी सदर होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उनकी मुजव्विज़ा काबीना के वज़ीर दिफा, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर सेहत और इंसानी खिदमात और वज़ीर हुकूमती कारकर्दगी पर भी मुख्तलिफ किस्म की जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये सब अफराद इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। यूक्रेन का पहली बार बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला। यूक्रेन ने बरतानवी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में फौजी हदफ को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडेन यूक्रेन को अमरीकी मिसाइलों से भी रूस पर हमले की इजाज़त दे चुके हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय अरबपति ताजिर गौतम अडानी पर $26.5 करोड़ की रिश्वत सतानी केस। गौतम अडानी पर फ्रॉड केस में फर्द जुर्म आयद वारंट गिरफ्तारी जारी। गौतम अडानी पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम है। गौतम अडानी भारत में है, अमेरिका लाकर मुकदमा चलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान। दूसरी जानिब PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट पाकिस्तान की आलमी मयार की मेज़बानी की सलाहियत को जाहिर करेगा। अगले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की पाकिस्तान आमद मुतवक्के, अभी आमद की तारीख तय नहीं हुई। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में शिरकत के लिए श्रीलंका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के अहदेदारों ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। नेपाल और बांग्लादेश की टीमें आज पहुंचेंगी। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हफ्ते से लाहौर में शुरू होगा।
और तैयारा साजी की सनत में पाकिस्तान एक कदम मजीद आगे। एक्सपो सेंटर कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में PAF का जदीद तरीन पाकिस्तान फाइटर X बनाने का बाकायदा ऐलान। एयर कमोडोर अजहर ने कहा कि JF-17 ब्लॉक 3 के बाद एक और जदीद तैयारा तैयारी के मराहिल में है। PFX पाकिस्तान का अपना फाइटर प्रोग्राम है। PFX 4.5+ जेनरेशन तैयारा है।